रामचरितमानस के इस भाग में जब देवता श्री विष्णु का स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, और ये बड़ी सुंदर स्तुति हम पढ़ेंगे आगे। उस स्तुति को सुनने के बाद श्री हरि प्रसन्न होते हैं और आकाशवाणी करके कहते हैं कि मैं श्री नारद मुनि के श्राप जो वचन थे, उन वचनों के अनुसार धरती पर अवतार लूंगा और सबका दुख दूर करूंगा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को कहते हैं कि आप लोग भी वानर रूप में जा कर के धरती पर भगवान के आने का इंतजार करिए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानिय कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गौ ब्राह्मण का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटबासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतितं चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वत्र छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिय भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए। सारदृश्युति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ कोई न जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवउस श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और गुणों की राशि नाथ, आपके चरण कमल में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं।
जानी सब है सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनी सुख संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम्हें लागी धरि हूँ नर बेसा। अंसह सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर बंस उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामी और डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार धरूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई रघुकुल तिलक सोचारियु भाई। नारद बचन सत्य सब कही हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई निर्भय हूँ देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरिनी समुझावा अभय भय भरोसे जिया आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उनके जी में भरोसा आ गया। निज लोक ही विरंची के देवन इन्हें सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा हर्ष देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं लगाई। बनचर देह धरि छित माही अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किए, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूपी देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी रहे निज निज अनेक रुचि जोरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा अब को सुनो जब रखी राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर देह बनाकर भरपूर छा गए। यह पर सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में देह छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत।
उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था।